नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। आपने सुना होगा चोरी के बारे में। अलग अलग तरीके की चोरी होती है। कोई पैसे की चोरी होती है, कोई जेवरात की चोरी होती है, कोई बाइक की चोरी होती है। पर चोर अक्सर अपने ऐशो आराम को और कमाई, जो मेहनत की कमाई है, उससे भागकर चोरी करते हैं। पर आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आता है जिसमें लक्ष्मण बारले सिर्फ अपने मौज मस्ती के लिए चोरी करता था। ये पूरे दुर्ग जिले में घूम घूम कर चोरी करता था। करीबन 10 नग जो गाड़ी होती है उसने चोरी किया, जिसमें से 6 मोटरसाइकिल और 4 स्कूटी हैं। अलग अलग थाने क्षेत्र से वो इस बाइक को चोरी करता था, घूमता था, पेट्रोल ख़त्म होता था छोड़ देता था। जहाँ गाड़ी की पेट्रोल ख़त्म हुई वहाँ वो पेट्रोल को छोड़ देता था, या किसी भी ग्राहक को ढूंढता था और कम से कम रेट में, चाहे 1500 हो, 2000 हो, 3000 हो, अच्छी मोटरसाइकिल को बेच देता था। इसी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलासा किया गया। इस वक्त हम मौजूद है कंट्रोल रूम में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरी जो चोरी की हुई बाइक है वो यहाँ मौजूद है। 6 इसमें से मोटरसाइकिल है और 4 स्कूटी है। पर ये अजीबोगरीब इसलिए है क्योंकि ये इससे भी पहले कई बार चोरी कर चुका है। रायपुर क्षेत्र में इसकी चोरी के मामले सामने आए थे, लेकिन उसके बाद में लगातार चोरी हो रही थी। पुलिस को कहीं ना कहीं अंदेशा हुआ, कुछ हुआ। अपने मुखबिरों के ज़रिए वो इस लक्ष्मण तक पहुंचती है, और लक्ष्मण तक जब पहुंचती है तो जामुल में कहीं अपने ग्राहकों को ही ढूंढ रहा होता है कि उसे बाइक बेचनी है, स्कूटी बेचनी है, कम रेट में बेचनी है, ये कर रहा होता। उसी बीच में लक्ष्मण को पकड़ लिया जाता है। हम आपको बता दें कि ये लगभग जितनी भी स्कूटी है, ये इसमें से 1 मोटरसाइकिल जामुल क्षेत्र की है, 2 मोटरसाइकिल है, 4 एक्टिवा है। कोई छावनी से है, कोई थाना पुरैनी से है, कोई मोहन नगर थाने क्षेत्र का है, कोई साइकिल कोतवाली क्षेत्र का है। मतलब पूरे जो ये गाड़ियां हैं ये लगभग दुर्ग जिले की ही है, अलग अलग थाना क्षेत्र की है। जहां वो घूमता था, गाड़ी देखता था, चोरी कर लेता था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अपने मौज मस्ती के लिए चोरियां कर रहा था। ये तो अक्सर सुनने को मिलता है कि अय्याशी करना है, बेचकर अच्छे रेट में बाहर निकलना है। लेकिन जो व्यक्ति है, जो अपराधी है लक्ष्मण, वो सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए इस घर पे एक टेंशन की माहौल क्रिएट कर देता था और ये तमाम चोरी के बाइकों को अपने पास रखता था, जिसके बाद से ये पूरी जो गाड़ी है बरामद भी हुई है। जो ये लक्ष्मण था, क्यों ये चोरी करता था, इसकी बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया, जिसको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। पर लक्ष्मण घर में एक ऐसा ही व्यक्ति वाहिद था, ना ही पिता, ना ही माता, ना ही परिवार, ना ही कोई। तो ये एक रीज़न भी हो सकता है और एक चीज़ें भी हो सकती है कि क्योंकि ना ही उसे अपना घर में किसी का पेट पालना है, ना ही उसे किसी अपने करियर पे इंटरेस्ट है, ना ही उसके पास कोई ऐसा काम धंधा है, ना ही उसके पास सेंस है। सिर्फ उसका एक दिनचर्या हो जाता है, सुबह उठो, खाना खाओ, घूमो, मौज करो, मस्ती करो, अय्याशी करो। तो ये अपनी कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के लिए पूरी चोरी को अंजाम देता था। हम उनको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इतनी सारी चोरी को अंजाम देने के बाद भी, इससे पहले भी चोरी की जैसे घटना को अंजाम देने के बाद भी, क्राइम की चीज़ों में इन्वॉल्व होने के बाद में भी ज़रा सी भी शिकन नहीं उस चोर के माथे पर। यह हम आपको पूरे विजुअल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। पर अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी और को नुकसान पहुँचाना, चीज़ें करना एक किस हद तक वाजिब है, ये तो दुर्ग पुलिस अभी उन पर कार्रवाई करके बता ही देगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक संदेश है कि अगर घर में कोई अकेला बैठा है, कोई ये है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आएंगे, चोरी करेंगे और अपने मनोरंजन के लिए किसी और को परेशान करें। और क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी के द्वारा क्या कुछ बताया गया, क्या कुछ विवरण दिया गया, उसके लिए बने रहिए इस वीडियो के। मामला वाहन चोरी का है। लगातार शहर में कई जगहों से वाहन चोरी की रिपोर्टें आती रही, जिस पर FIR दर्ज किया जा रहा था। लगातार चोरियां की घटनाओं को देखते हुए इस पर विशेष फोकस किया गया। इस पर से विभिन्न थाना क्षेत्रों में 10 मोटरसाइकिल चोरी किया हुआ एक व्यक्ति पकड़ाया है। ये कुम्हारी का रहने वाला है और इसके पास से 10 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस विषय में और ब्रीफ के लिए मैं एडिशनल SP क्राइम SSC यूनिट ऋचा मिश्रा मैडम को किस पैटर्न में चोरी करना है, इस मैटर के बारे में बता दें, फिर क्वेश्चन आंसर में आएंगे।
लगातार मोटरसाइकिल चोरी और अन्य चोरी की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमने एक स्पेशल टीम हमारे बहादुर साहब के अंडर में गठन की थी और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इसमें। और बेसिक हमने फोकस किया था कि जो बेसिक एक पुलिसिंग होती है तो मुखबिरी के थ्रू हम थोड़ा सा सूचना निकालने पे पता चला कि एक पागले नाम का व्यक्ति है जो कि थोड़ा सा दिमागी रूप से सिर्फ एक बोलना चाहिए कि अपने फ़न के लिए मोटरसाइकिल चोरी कर लेता है और उसके बाद उसको जहाँ मन होता है उसको छोड़ देता है, चाहे किसी से कुछ पैसा लेकर, और उसके बाद फिर दूसरी मोटरसाइकिल लेकर थोड़े दूर पर जाके उसको छोड़ देता है। तो ये बहुत ही मतलब एक बिखरा हुआ और असंगठित टाइप का काम था जो कि एक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था। क्योंकि हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, नायक साहब ने बहुत अच्छा हमको नेतृत्व दिया, बहादुर लोगों ने काफ़ी मेहनत करके मुखबिर से सूचना कलेक्ट करके बिखरी जगह से चीज़ों को मोटरसाइकिल को बरामद किया। मैडम ये चोरी जो करता था कैसी गाड़ियों को चोरता, मतलब क्या चाबी लगे हुआ कि तोड़ के लेके कैसे करता था चोरी? तोड़ के और पेट्रोल खत्म या गाड़ी छोड़ देता था कि कहीं बेच देता था जिससे जो मिल जाए। जैसे 2,000 रुपये भैया गाड़ी के 2,000 रुपये जरूरत है, छोड़ देगा कहीं, ट्रांसपोर्ट नगर में छोड़ दिया, पुलिस को देखा छोड़ दिया, पेट्रोल खत्म हो गई छोड़ दिया। वो पहले भी पकड़ा है? ये पहले रायपुर में पकड़ाया है, अपने में पकड़ाया गया, रायपुर में पकड़ाया पूरे। कब से कर रहा था ये चोरी? इसके 3 माह हो गए, 3 माह में कलेक्ट किए। 3 माह में 10 गाड़ी चोरी। ये ट्रांसपोर्टर जैसे कोई है तो उससे 2,000 रुपये जरूरत है सर करके ले लेता था गाड़ी। कहीं जैसे 2 गाड़ी हम लोग एक ट्रांसपोर्टर से मिला तो बोला सर मेरे 2,000 रुपये ले गए हैं, बोला मेरे को मैं आऊँगा तो ले जाऊँगा अंदर गाड़ी करके, तो 2,000 रुपये से काम चल गया उसका। तो ये पैसे क्या नशा उसे के लिए उपयोग करता था? खाने के लिए गरीब है, मिलता ही है। अब चूँकि अपराधी है इसलिए बात ज़्यादा इसके बारे में नहीं, लेकिन बहुत छोटे से घर में रहता, अकेले रहता है। तो सरोना के स्टेशन के पास में रहता झोपड़ी, रायपुर सरोना स्टेशन। हाँ, बहुत सारी चोरियां दुर्ग शहर में हो रही थी, दुर्ग और भिलाई क्षेत्र में। तो हम लोगों ने यहाँ के जो लोकल चोर हैं, जो पुराने चोर हैं, उनसे हमने पूछताछ कर लिया था। फिर रायपुर से क्लू आया कि एक जो लड़का सरोना में पूर्व में वाहन चोरी में पकड़ा चुका है, वो उसका भिलाई में आमद रफ्त है। तो हमने फिर उसको फॉलो अप किया। 2-3 दिन उसको ढूंढने में टाइम लगा कि सरोना के एक छोटे से घर में रहता था वो। फिर उसको पूछताछ करने पर वो सारी चोरियाँ कबूल किया उसने। और चूंकि ये इसके बाद इसको ये भी याद नहीं रहता था गाड़ी कहाँ पर छोड़ा है। अब एक गाड़ी पे तो पकड़ा गया ये जामुन क्षेत्र में, लेकिन ये दूसरे गाड़ियों को कहाँ रखा है, क्या छोड़ा है, तो सबको हम लोग परसों किए तो पता चला एक ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट नगर में ही बेसिक ये घूमता रहता था। तो अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए एक तो 2 मोटरसाइकिल इसने ट्रांसपोर्टर को दे रखा था कि बोले मेरे 2,000 रुपये की जरूरत है, मेरे को मोटरसाइकिल रख लीजिए, मैं आऊँगा तो ले जाऊँगा करके। तो फिर उससे वहाँ से पता चला, फिर 2-4 गाड़ियाँ इससे घर से निकली, तो टोटल 10 गाड़ियाँ इनसे बरामद हुई है। नहीं, साइको नहीं है, ये उस टाइप का नहीं है, लेकिन ये अपनी जरूरतों के लिए अभी भी ये आने के बाद भी, जेल से छूटने के बाद ये इस वारदात को करते रहेगा। ये टोटल मोटरसाइकिल 10 मोटरसाइकिल है, तो ये समझिए 7 से 8 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है। और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।